सेट्सियल इंडिया स्कूल रखियाल के होम लर्निंग प्रोग्राम में मैं डी.आर. मिश्रा कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पार्ट 3 लेसन नंबर 2 का जीवन की भौतिक गुणवत्ता के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 2 निर्देशकों की चर्चा की है, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय आय और दूसरा प्रति व्यक्ति आय। तीसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता के विषय में सुधार। पहला पॉइंट आता है सुधार। जीवन की भौतिक गुणवत्ता क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता अर्थात व्यक्ति के जीवन स्तर का सुधार होना। व्यक्ति का जीवन स्तर सुधार होना यानी व्यक्ति के शिक्षा, अपेक्षित आयु और स्वास्थ्य हमेशा ऊंचा हो, तो उसे ये सुधार माना जाता है। अब कहते हैं कि जितना ज़्यादा सुधार होता है उस देश का उतना ही जीवन की भौतिक गुणवत्ता बढ़ता है, उतना ही विकास बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता किस पर निर्धारित है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता प्रतिवर्ष चीज वस्तु सेवाओं के उपयोग के आधार पर आधारित है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, बहुत चीज़ों का उपयोग नहीं करते, बहुत चीज़ डिनाई करते हैं, बहुत चीज़ न चाहते हुए भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो उस प्रकार जीवन की भौतिक गुणवत्ता का उपयोग 3 वस्तुओं पर निर्भर होता है। पहला, चीज वस्तु के टिकाई के रूप में, जैसे आप ऐसी कोई वस्तु का उपयोग करते हो जो टिकाऊ के रूप में काम करती हो। दूसरा, अर्ध टिकाऊ के रूप में यानी बिन टिकाऊ के रूप में, ऐसी चीज़ का उपयोग करते हो जो कुछ समय बाद नष्ट हो जानी है। और तीसरा जो उपयोग होता है वस्तु और सेवाओं के रूप में। कहते हैं ये 3 चीज़ों का उपयोग व्यक्ति की जीवन की भौतिक गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जो चीज़ जिस चीज़ का उपयोग करता है वही उसका वस्तु का जीवन की गुणवत्ता ऊँची मानी जाती है। हर देश में ये सबसे अधिक मानी जाती है। अब इन 3 चीज़ों का उपयोग करने के लिए इसमें 10 बातों का समावेश किया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता में 10 बातों का समावेश किया जाता है। पहला, आपको तो स्वादिष्ट और पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट की भोजन युक्त वो चाहिए। दूसरा, शुद्ध पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यातायात की सुविधाएं चाहिए, अंतर ढांचा यानी बिजली, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार की सुविधाएं होनी चाहिए, गंदगी निष्कासन के लिए गटर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की निकासी की योजनाएं होनी चाहिए, भविष्य की योजनाएं होनी चाहिए। इन 10 बातों के आधार पर इसको अंक निश्चित किया जाता है। यह अंक 100 होता है। यह अंक कितना होता है बच्चों? 100 होता है। ये 100 एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके आधार पर यह 100 अंक प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक में समावेश होता है। कहते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सही मान में निर्देशक नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ ही व्यक्ति के हाथ में बहुत सारा पैसा होने के बावजूद सभी का विकास संभव हो, ऐसा नहीं है। डेविस मोरिस ने कहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक में उन सभी गरीब व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिसका जीवन स्तर दूसरी की तुलना में समान हो। इस प्रकार जीवन की भौतिक गुणवत्ता को मोरिस डेविस ने प्रस्तुत किया है। उसमें यह है कि गरीब व्यक्ति को राष्ट्रीय आय का हिस्सा समान रूप से प्राप्त हो। जीवन की भौतिक गुणवत्ता में 3 घटक को शामिल किया गया है। पहला आता है शिक्षा का अनुपात, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। एक नंबर का परिभाषा पूछी जाती है और ये पूरा 3 नंबर का प्रश्न आता है इसके अंतर्गत। अब शिक्षा का अनुपात क्या है? शिक्षा किसे कहते हैं? कहते हैं कि कुल जनसंख्या पे हुए साक्षर के प्रमाण को शिक्षा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? कुल जनसंख्या में हुए साक्षर के प्रमाण को शिक्षा कहते हैं, या शिक्षित प्रतिशत का प्रमाण को शिक्षा कहते हैं, या जो व्यक्ति एक या एक से अधिक भाषा लिख और पढ़ सके उसे शिक्षा कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु क्या है? अपेक्षित यानी अनुमान, आयु यानी उम्र। उम्र का अनुमान लगाना। उम्र का अनुमान लगाना कैसे लगाओगे आप? बालक जब जन्म लेता है वह कितने वर्षों तक जिएगा, इसका अनुमान लगाना ही अपेक्षित आयु कहलाता है। जैसे कि बच्चे, आजकल का समय नहीं है, नहीं पहले समय में
जिसके यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, तो ये कहती हैं कि अरे आपका लड़का तो बहुत लंबा जिएगा, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। वो एक अनुमान है, अपेक्षित आयु है, उसे अपेक्षित आयु कहते हैं। बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर क्या है? बाल मृत्यु दर यानी प्रतिवर्ष प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले बालकों के प्रमाण में 1 वर्ष पूरा किए बिना मरने वाले बालकों के प्रमाण को बाल मृत्यु दर कहते हैं। बच्चे समझ नहीं आया तो फिर एक बार सुनिए। प्रतिवर्ष यानी 1 वर्ष में 1000 पर जितने बालक जन्म लेते हैं उनमें से 1 वर्ष पूरा किए बिना, यानी 1 वर्ष के अंदर वो बालक मर जाता है, उसको बाल मृत्यु दर कहते हैं। बच्चों, डेविस मॉरिस जीवन की भौतिक गुणवत्ता को हम प्रस्तुत करते हैं कि तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है, यही इसका अंक निकलता है। शॉर्टबंद गुणवत्ता में 3 ही बातें क्यों? अब प्रश्न होता है हमेशा कि 3 ही बातें क्यों कहा जाए। बच्चों, 3 ही बातों का मतलब, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, पहली बात तो ये विश्वसनीय माना जाता है, तुलना की जाती है एक देश से दूसरे देश के विकास की, सातत्यपूर्ण होता है यानी ये 0 से 100 का अंक दिया जाता है, न्यूनतम 0 होता है, अधिकतम 100 होता है, इसलिए सही माना। 3 ही बातें क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा है, आयु है और बाल मृत्यु दर है, अपेक्षित है। शिक्षा वह एक प्रणाली है जो किसी भी प्रकार से समाज में अशिक्षाओं को दूर करती है, यानी सामाजिक सुख सुविधा का प्रतिबिंब है, यानी विकास का प्रतिबिंब माना जाता है। अपेक्षित आयु सामाजिक सुख सुविधा का प्रतिबिंब होता है। व्यक्ति की जितनी लंबी आयु होगी उतने ही अपने अपने परिवार की सुख सुविधाओं का महत्व रखेगा, इसलिए सुख सुविधा का प्रतिबिंब है। बाल मृत्यु दर एक सामाजिक सुख सुविधा का प्रतिबिंब है, मातृत्व सुख सुविधा का प्रतिबिंब। बाल मृत्यु दर एक ऐसी है कि जिसकी आयु बढ़ती है सबसे ज़्यादा सुख माँ को प्राप्त होती है, इसलिए मातृत्व सुख सुविधा का प्रतिबिंब माना जाता है, इसलिए इसमें 3 ही बातों का समावेश किया गया है। और दूसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक की रचना कैसे की जाती है? अंक की रचना आप देखिए, शिक्षा, अपेक्षित आयु, बाल मृत्यु दर को यानी प्रत्येक को 100 का भार दिया जाता है, 100 का गुणांक दिया जाता है। प्रत्येक कार्य के आधार पर 0 से 100 अंक दिए जाते हैं, 0 के नज़दीक कम होता है, 100 के अधिक ऊंचा होता है। तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है, उसे अंक निकालते हैं। यानी शिक्षा को, अपेक्षित आयु को, बाल मृत्यु दर को और 3 से भाग देने पर यह PQLI प्राप्त होता है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स नंबर, यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता की महत्वपूर्ण बातों में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक 0 से 100 के बीच होता है। जिस देश का जीवन की भौतिक गुणवत्ता 0 के नज़दीक हो उस सबसे कम विकास माना जाता है, 100 के नज़दीक हो तो अधिक विकसित माना जाता है। PQLI में एक देश से दूसरे देश की तुलना की जा सकती है। PQLI अधिक हो तो देश का विकास अधिक होगा, यदि कम है तो देश का विकास कम माना जाता है। ये नहीं महत्वपूर्ण बात है यार, बच्चों क्लियर हुआ? 0 से 100 में ही होता है, जो 0 के नज़दीक हो वह कम विकास, 100 से अधिक हो तो ऊंचा विकास। तुलना की जाती है, अधिक हो तो देश विकास अधिक माना जाता है, कम हो तो देश का विकास होता है। एक बार बेटा फिर आप सब लोग समझिए, जीवन की भौतिक महत्वपूर्ण बातें। PQLI 0 से 100 के बीच होता है, 0 के नज़दीक हो यानी 0 या 0 के अधिक हो तो वह कम विकसित माना जाएगा, 100 या 100 के आसपास हो तो वह अधिक विकसित माना जाता है। PQLI से एक देश से दूसरे देश की तुलना की जा सकती है, देशों के समूहों की तुलना की जा सकती है। PQLI अधिक हो तो देश का विकास अधिक होता है, कम हो तो विकास कम होता है। PQLI कम हो तो देश का विकास कम होता है। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हर चीज़ की सकारात्मक और नकारात्मक बातें होती हैं, तो PQLI की भी नकारात्मक बातें हैं।
PQ सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें होती हैं। तो सकारात्मक बातें में आप ध्यान दीजिएगा, PQLI में 3 ही बातों का समावेश किया गया। PQLI में श्रेष्ठ निर्देशक माना जाता है। PQLI से देश के समूहों का और अलग अलग राज्यों की तुलना की जा सकती है, जो सातत्य मानी जाती है, जो सातत्यपूर्ण मानी जाती है। PQLI की मर्यादाएं, PQLI में मात्र 3 PQLI की मर्यादाएं। PQLI की मर्यादा में निम्नलिखित मर्यादाएं हैं। पहला आता है कि PQLI में मात्र 3 ही बातों का समावेश किया गया था। शिक्षा अपेक्षित आयु बाल मृत्यु दर के आधार पर किसी को विकास या विकसित या अविकसित घोषित किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। चलो हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यह सिर्फ एक औसत दर्शाता है, और जैसा कि आपने माना कि औसत किसी भी देश का विकास माना नहीं जा सकता। तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया जाता है, इसलिए औसत होता है। तीनों घटकों को एक समान अंक नहीं दिया जाता, जैसा कि कहा डेविस मोरिस ने, सबको समान 100 का गुण भार दिया जाता है। तो किसी की शिक्षा कम होगी, किसी की अपेक्षित आयु कम होगी, किसी की अपेक्षित आयु कम होगी, किसी की बाल मृत्यु दर अधिक होगी और किसी का कम होगा। तो तीनों समान नहीं होते, ये अयोग्य है। दूसरा, PQLI आय के दृष्टि का महत्वपूर्ण है। जो PQLI यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता में आय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी आपने उपेक्षा की है। इसकी गणना आपके इस पूरे पॉइंट में आय की नहीं है, इसलिए ये सबसे मर्यादाएं पूर्ण बातें हैं। पांचवा लास्ट पॉइंट आता है, धनिक देशों में PQLI धीमी गति से बढ़ती है, क्योंकि वहां औसत आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु को बढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आयु एक निश्चित स्तर तक ही होती है। इसलिए निम्नलिखित बातों को PQLI की मर्यादाएं निश्चित की गई है।